Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear students, in this video of today, I am going to teach you the use of homophones or homonyms. As you know that these words are pronounced the same but it has some different meaning at all, है ना। ये वर्ड्स उच्चारण तो एक समान होते हैं, होमोनिम्स हो या होमोफोन्स हो, लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो आज हम इस वीडियो में आज आपको कुछ होमोफोन्स के यूज़ को बताएंगे कि उसका प्रयोग हम सेंटेंस में किस रूप से सही रूप से करें। क्लियर? चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं आपका क्या है कि लास्ट ईयर आई विजिटेड द डैश ऑफ वाइट इन इंग्लैंड। वाइट इन इंग्लैंड तो एक प्लेस है, वहाँ पे एक कंस्टिट्यूएंसी है इंग्लैंड में, है ना, तो वो प्लेस है ना। तो लास्ट ईयर इट द सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस, आई विजिटेड द डैश ऑफ वाइट इन इंग्लैंड। अब देखिए दो वर्ड आपके यहाँ पर हैं जो आपको फिल करना है। दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आइल होता है। क्लियर? आइल होता है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन आइल होता है, लेकिन स्पेलिंग देख लीजिए ISLE है और AISLE है। ये देखिए ये वर्ड जो है आइल ISLE, इसका मीनिंग हो जाता है स्मॉल आइलैंड, स्मॉल आइलैंड। क्लियर? और ये जो मीनिंग होता है आपका आइल का, वो आइल का मीनिंग हो जाता है आपका, आइल का मीनिंग होता है अ पैसेज। ये जो आइल है इसका मीनिंग हो जाता है AISLE, इसका मीनिंग हो जाता है आपका अ पैसेज बिटवीन द सीट्स ऑफ, बिटवीन द रोज ऑफ सीट्स इन अ चर्च थिएटर। देखिए अब आइल का ये मतलब होता है AISLE, इसका मीनिंग होता है जो चर्च हो या आपका जो थिएटर में सीट्स होता है उसके बीच का जो जगह, खाली जगह होता है जिसमें कि लोग आते जाते हैं, उसको हम आइल कहते हैं। और ये आइल तो आपका ISLE हो गया, स्मॉल आइलैंड। अब आप बताइए कि दोनों में आप क्या लास्ट ईयर क्या विजिट किए, स्मॉल आइलैंड विजिट किए या जो सीट्स के बीच में, रोज के बीच में जो प्लेस होता है, जगह होता है, उसका विजिट किए? तो निश्चित रूप से आप आइल का विजिट किए, ISLE, है ना। तो ISLE आप इसमें भरेंगे। तो लास्ट ईयर आई विजिटेड द आइल ऑफ वाइट इन इंग्लैंड। ये इस प्रकार से जब आप समझेंगे शब्दों को तो आप उसका सही से प्रयोग कर सकेंगे। नाउ कम टू द सेकेंड सेंटेंस, आई नेवर फेल टू ऑर्डर अ डैश आफ्टर अ मील व्हाइल आई एम एट अ रेस्टोरेंट। क्लियर? फिर से समझ लीजिए सेंटेंस को, आई नेवर फेल टू ऑर्डर, मैं कभी भी ऑर्डर करना नहीं भूलता, अ डैश आफ्टर अ मील, खाने के बाद, व्हेन आई एम एट अ रेस्टोरेंट, रेस्तरां में जब होते हैं तो जब खाना वाना खा लेते हैं तो उसके बाद हम क्या ऑर्डर करना है। आप ये देखिए दो वर्ड है आपका, दोनों का मतलब होता है ये डेजर्ट, दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण एक है। तो सबसे पहले ये जो डेजर्ट है इसका मीनिंग होता है लार्ज सैंडी प्लेस, मतलब बहुत बड़ा जगह जिसको आप मरुस्थल भी कहते हो। और ये जो डेजर्ट होता है DESSERT, इसका मतलब होता है कि समथिंग स्वीट ईटन आफ्टर द मेन या फाइनल मील, यानी कि भोजन करने के बाद। देख आप पार्टी सार्टी में जाते हो ना, तो लास्ट में हम क्या खाते हैं, आइसक्रीम एक स्वीट्स के रूप में खाते हैं, मीठे के रूप में खाते हैं, टेस्टी के रूप में, आनंद के लिए, प्लेजर के लिए खाते हैं, तो उसी को हम डेजर्ट करते हैं, DESSERT। तो आप बताइए कि आप जब रेस्तरां जाएंगे या रेस्टोरेंट जाएंगे तो आप क्या लार्ज सैंडी प्लेस का तो ऑर्डर करेंगे नहीं, क्या ऑर्डर करेंगे, DESSERT, डेजर्ट का ऑर्डर करेंगे। तो आई नेवर फेल टू ऑर्डर अ डेजर्ट आफ्टर मील व्हेन आई एम एट रेस्टोरेंट। तो इस प्रकार से जब आपको मीनिंग की ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप इस तरह के होमोफोन्स को आप आराम से विदाउट हैविंग एनी कन्फ्यूजन यू विल बी एबल टू फील दैट। ओके, नाउ थर्ड सेंटेंस,
Moira felt great dash for the homeless people she saw on the roads every day। मतलब मोयरा जो है वो एक प्रकार की सहानुभूति होती है जब होमलेस पीपल को रोड पर हर दिन देखती है, तो मोयरा का हार्ट थोड़ा सा टेंडर हार्ट है, इसलिए उसको हेल्प हो जाता होगा। तो आप देखिए एक वर्ड है आपका एम्पैथी और एक वर्ड है सिंपैथी, है ना। तो एम्पैथी और सिंपैथी देयर इज़ नो डिफरेंस, बट थोड़ा सा अंतर क्या है आपका एम्पैथी और सिंपैथी में, तो ध्यान से देखिए। सिंपैथी वो चीज़ होता है जब हम किसी को कुछ मदद करते हैं और वो हमको लौटा नहीं सकता, है ना, दैट इज़ कॉल्ड सिंपैथी। जैसे आप हम किसी को मनी दे दिए, वो हमको लौटा दिया, तो कोई सिंपैथी मैंने नहीं किया। बट व्हेन एवर अ पर्सन इज इल और व्हेन आई असिस्टेड हिम, दैट इज आई गेव हिम फिजिकली हेल्प, जब उसको मैंने शारीरिक रूप से मदद किया उसकी तकलीफ में, तो वह चीज़ जब मुझे वो लौटा नहीं सकता, तो दैट इज कॉल्ड सिंपैथी। क्लियर। और एपैथी क्या होता है, अ काइंड ऑफ फीलिंग, है ना, और फील अ काइंड ऑफ फीलिंग और इमेजिनेशन दैट यू फील फॉर द अदर पीपल, वो हम एम्पैथी कहते हैं। लेकिन हिंदी में दोनों का मीनिंग आप सहानुभूति कह सकते हो। तो अब मोयरा फेल्ट, जब उसको कुछ मोयरा ने किया नहीं तो उसके प्रति उसको सिंपैथी तो होगा नहीं, तो होगा क्या, उसको एम्पैथी होगा। क्या होगा, मोयरा को एक प्रकार का एम्पैथी होगा, एम्पैथी हो जाएगा। तो आप ये देखिए, मोयरा फेल्ट ग्रेट एम्पैथी फॉर द होमलेस पीपल शी सॉ ऑन द रोड्स एवरी डे। नाउ कम टू द फोर्थ वन। फोर्थ वन में क्या कहता है आपका, एवरीवन केम टू माई पार्टी यस्टरडे। नो प्रॉब्लम, सेंटेंस तो आपका सिंपल पास्ट में है। एवरीवन केम टू माई पार्टी यस्टरडे डैश संजू हु वाज डाउन विथ अ बैड कोल्ड, मतलब उसकी तबीयत खराब हो गई थी, ठंड लग गई थी। अब देखिए दो वर्ड है, एक्सेप्ट है और दोनों का ये एक्सेप्ट ही है ना। तो ये एक्सेप्ट का मतलब होता है लिविंग, यानी छोड़कर, और ये एक्सेप्ट का मतलब होता है टू एग्री टू समथिंग। किसी चीज़ को आप जब स्वीकार कर लेते हो तो एक्सेप्ट कर लेते हो, है ना, स्वीकार कर लेते हो, एग्री टू समथिंग। और एक्सेप्ट का मतलब लिविंग। तो यहाँ पर अंजू को छोड़कर तू कल सब पार्टी में आए, क्यों, उसको बैड कोल्ड हो गया था, है ना। तो यहाँ पर एक्सेप्ट आपका EXCEPT आंसर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपको मीनिंग को पकड़ना होगा। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इजली। नेक्स्ट आपका फिफ्थ सेंटेंस है, द बकेट फेल इनटू द वेल। बकेट जो है वह वेल में गिर गया। बकेट में हम क्या करते हैं, कुएं में हम रस्सी के सहारे बाल्टी को बांध देते हैं और उससे हम पानी निकालते हैं। तो द बकेट फेल इनटू द वेल बिकॉज द रोप बिकेम, जो रस्सी जो थी वो क्या हो गई थी। अब देखिए दो चीज़ है आपका, एक लूज है और एक भी लूज है। तो ये लूज पहले आपका इसका मीनिंग बता देते हैं। लूज का टू अनेबल टू फाइंड समथिंग, अनेबल टू फाइंड समथिंग, फाइंड समथिंग यानी कि जब हम कोई चीज़ पाने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी वह चीज़ खो जाता है, तो उसको LOS ही कहते हैं। और ये जो लूज होता है वो ढीला हो जाता है। ढीला कोई चीज़ हम गिट्ठा बांधे या खुल जाता है तो उसको हम लूज कहते हैं, है ना। तो ये जो रस्सी थी, रॉप थी, वो आपका क्या हो गया, लूज हो गया। तो आप यहाँ पर लूज कर देंगे, LLOSE कर देंगे। द बकेट फेल इनटू द वेल बिकॉज द रोप बिकेम लूज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो आपका सेंटेंस है, पायल टोल्ड मी दैट द येलो हैट, पायल टोल्ड मी दैट द येलो हैट विल डैश माई फ्लोरल ड्रेस। अब देखिए वो जो येलो ड्रेस है, वो येलो हैट है, उसके फ्लोरल ड्रेस का क्या होगा, COMPLIMENT या COMPLEMENT। अब देखिए ये COMPLI जो MENT कॉम्प्लीमेंट होता है, इसका मतलब होता है ग्रेट, अ ग्रेट एडमिरेशन। किसी की जब हम तारीफ कहते हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं ना। आप देखिए कार्ड सब में लिखता है विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, है ना, तो तारीफ होता है वो। और ये जो COMPLENT होता है, इसका मतलब पूरक होता है, मतलब जो एक दूसरे का पूरक होता है, कोऑर्डिनेट करता है एक दूसरे को। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, COMPLEMENT भर देंगे, COMPLEMENT। तो ये देखिए, पायल टोल्ड मी दैट द येलो हैट विल कॉम्प्लीमेंट माई फ्लोरल ड्रेस। तो
तो इस तरह से अगर आप होमोफोन्स को या हेमोनिम्स को समझकर बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो निश्चित रूप से यू विल हैव नो मिस्टेक्स इन योर एग्जामिनेशन एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली with full concept. Clear? So see you in the next class. Thank you for watching the video.